नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। 26 जुलाई पूरा देश करगिल दिवस मना रहा है और इन वीर शहीदों की शहादत को भी नमन कर रहा है। वो वीर सपूत जिन्होंने अपने वतन की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। लेकिन क्या इतने सालों के बाद बस इस दिन को छोड़कर किसी ने उनके परिवार की सुध लेने की कोशिश की, जिसके घर का चिराग बुझ गया था? आज यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे उस सांसद की जिसका साथ एक बार फिर विवाद के साथ जुड़ गया है। यही नहीं, उसकी वो दादागिरी जग जाहिर भी हो चुकी है, लेकिन कानून की कार्रवाई के नाम पर कुछ नजर नहीं आया। नजर आई तो सिर्फ लाचारी, वो भी सांसद की दादागिरी के सामने। लेकिन क्यों, यही समझने की कोशिश करेंगे। भरतपुर जिले के भाजपा सांसद बहादुर सिंह कोहली एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। आगरा जयपुर हाईवे पर भरतपुर के लूधाबई टोल प्लाजा पर भरतपुर के सांसद बहादुर सिंह कोहली सरेराह दादागिरी करते हुए नजर आए, लेकिन सांसद कोहली के सामने पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। हालांकि पीड़ित ने संबंधित थाने को भी शिकायत करने की सिर्फ कोशिश की, लेकिन उसकी शिकायत पर पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। यही भरतपुर से संवाददाता सुरेश फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुरेश, यहाँ पर पूरा मामला अब सामने आ चुका है, जगजाहिर जो है वो सांसद की दादागिरी हो चुकी है। क्या पूरे मसले पर सांसद की कोई टिप्पणी सामने आई है? क्या कुछ सामने आ पाया है? क्योंकि गार्ड्स ने यहाँ पर कोशिश जरूर की थी मामला दर्ज करवाने की, लेकिन उनकी फरियाद ये सुनी ही नहीं गई। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए पूनम, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो में जिस तरह से भाजपा के एमपी का एक दबंगई का रोल वहाँ देखने को मिल रहा है। खुद वहाँ उनके सपोर्टर हैं, वो टोल कर्मचारियों को पीट रहे हैं डंडों से। खुद जो एमपी हैं वो भी हाथ उठा रहे हैं उन पर। तो उसके बाद जिस तरह से वायरल हुआ है, एमपी से बात करने की हमने कोशिश भी की थी, तो उन्होंने सीधा सा इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जब पीड़ित पक्ष हैं टोल कर्मी, उनसे जब पूछा गया जी, तो उनका कहना है कि वो सेवर थाने में शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। लेकिन दूसरी तरफ जब एसपी से पूछा गया तो एसपी का ये कहना है कि कोई भी किसी भी शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराने नहीं आया था। अगर शिकायत दर्ज होती तो कार्रवाई जरूर होती। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ तो जो एमपी हैं बहादुर कोहली, इस घटना को अंजाम देने के बाद वो चुप्पी साधे हुए हैं और मीडिया से रूबरू वो नहीं हो पा रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि उनके पास किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तो कार्रवाई आखिर कैसे हो। लेकिन बात जो भी हो, लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट है कि जिस तरह से सत्ता का रौब एक एमपी द्वारा, बीजेपी के एमपी द्वारा दिखाया जाता है और जो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है अपनी दबंगई का, वो जरूर जाहिर करता है बीजेपी को कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी जो आला नेता है। सुरेश, बिल्कुल कार्रवाई क्यों नहीं हुई और प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, ये सवाल मैं आपसे लूंगी, मैं सवाल करूंगी, जवाब लूंगी आपसे। लेकिन ये एक बार समझना चाहते हैं कि जो टोल प्लाजा पर जो नजारा नजर आया, जिस तरीके से रोब यहाँ पर दिखाया गया जब समर्थक मारपीट कर रहे थे, मामला सुलझ भी सकता था, मारपीट क्यों की गई? दूसरी तरफ खुद सांसद नीचे उतरते हैं, सीधा गार्ड के पास जाते हैं, उसे थप्पड़ जड़ते हैं। आखिर उसके साथ इतनी बड़ी गलती क्या हुई थी? पूरे मामले को समझा जाए तो क्या कुछ निकल कर आता है? क्योंकि विवाद से अगर नाते की बात करें तो कोई पहला मामला नहीं है कि विवाद का साथ इनके साथ जुड़ गया हो। देखिए पूनम, ये घटना 17 जुलाई की शाम की है, जब जो सांसद हैं वो जयपुर की तरफ जा रहे थे और जहां विवाद खड़ा होता है उसकी वजह यह थी कि जो टोल में होकर के जो एक रास्ते बने हुए होते हैं, वहां होकर जब गाड़ी गुजरनी होती है, वहां पर ना ले जा करके जो सांसद की गाड़ी थी वो बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक पर ले जा करके, जहां बैरियर नहीं होते हैं, टोल कटने का कोई सिस्टम नहीं होता है, वहां होकर वो निकाल रहे थे। अब चूंकि उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उस पर ना तो लाल बत्ती लगी हुई थी, ना उस पर कोई नेम प्लेट लिखी हुई थी, जिससे ये प्रतीत होता गार्डों को कि ये सांसद की गाड़ी है या एमएलए की किसकी है। और इसी चीज को देखते हुए वहाँ जो तैनात गार्ड थे उन्होंने उस गाड़ी को रोका है और रोकने पर
जो तरीका है उनका रोकने का वो सही था, लेकिन गाड़ी को रोकने के बाद जो सपोर्टर हैं एमपी के वो निकल के आए, उन्होंने सीधी हाथापाई चालू कर दी, डंडे भी उनसे छुड़ा लिए गार्डों से और उनमें देने लगे। जी। और इस चीज को देखते ही तुरंत सांसद महोदय भी वहां से उतरते हैं और वो भी गार्डों के साथ हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। हालांकि एक जो अच्छी चीज वहां देखने को ये भी मिली कि वहां पुलिस के वीडियो में एक चीज देखने को और भी मिल रही थी कि पुलिसकर्मी है वो भी वहां मौके पर मौजूद है और वो भी उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो सांसद को समझाएं या फिर जिस तरह से एक अच्छी बात सुरेश यहाँ पर ये थी कि गार्ड्स अपनी पूरे तरीके से कार्रवाई यहाँ पर कर रहे थे, सचेत थे, कोई गाड़ी टोल प्लाजा से बिना टोल दिए ना निकल जाए। एक तो वो अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर रहे थे, अगर उनसे चूक ये हो गई कि वो सांसद की उस गाड़ी को नहीं पहचान पाए जिस गाड़ी में वो सवार थे, क्या वो इतनी बड़ी गलती थी? पुलिस समय पर पहुंच गई जब मारपीट हो रही थी, क्या उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों नहीं की, ये वजह हम समझना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन अब ये कहता हुआ तो नजर आ रहा है कि सेवर थाने में पीड़ित नहीं पहुंचा था, पीड़ित की वहां पर कार्रवाई नहीं, मामला जो है वो सामने नहीं आया, मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जब वो उस वक्त मौजूद था तो इन्होंने अपनी कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए पूनम, ये बड़ा प्रोफाइल मामला सा भी प्रतीत होता है, क्योंकि जिस तरह से पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे वो कुछ नहीं कर पाए, जो टोल के गार्ड थे वो अपना काम कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि एक एमपी की गाड़ी जा रही है और एमपी को जब वो रोका है तो उस तरह से उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनको पिटाई की जाती है। बिल्कुल सुरेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। लखन खताना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसएचओ हैं सेवर से, उनका रुख करते हैं। लखन जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ नमस्ते जी। लखन जी, आप तक तो जानकारी मिल गई होगी, जो वीडियो वायरल हुआ है सांसद जी का, बहादुर सिंह कोहली का, टोल प्लाजा पर जो कार्रवाई वहां पर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, मारपीट का मामला सामने आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? इस बारे में कोई भी बात हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं आई थी। आज जैसे ही ये वायरल वाली बात जानकारी में आई तो हम टोल प्लाजा वालों से इसकी जानकारी ले रहे हैं। यदि ये सत्य है तो 100% इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लखन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि वहां पर मारपीट हुई, सांसद खुद गाड़ी से नीचे उतरते हैं, थप्पड़ जड़ते हैं, पुलिस महकमा वहां पर मौजूद था, उनकी गाड़ी वहां पर थी, खुद एक पुलिस कर्मचारी बाहर भी निकलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो सांसद को रोक ले मारपीट करने से, थप्पड़ जड़ते हुए। क्या गार्ड्स कुछ गलत कर रहे थे? अगर उन्होंने गाड़ी को नहीं पहचाना क्योंकि वहां पर लाल बत्ती नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, एक प्राइवेट गाड़ी की तरह वो जा रही थी, क्या गलती वहां पर क्या हो गई थी? इस बारे में हम वीडियो देख करके और जो संबंधित लोगों से बयान के बाद ही तो कुछ बता सकते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। आज पुलिस के संज्ञान में ये बात आज आई है तो आते ही कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई रिपोर्ट करता है, किसी प्रकार की बात शिकायत करता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, आप कब तक कार्रवाई करेंगे वो देखने वाली बात होगी। लखन जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जो पीड़ित हैं, 2 गार्ड्स, उन्होंने कोशिश पूरी की कि वो थाने में जाकर मामला दर्ज करवा दे, लेकिन सेवर थाने में मामला दर्ज नहीं किया गया, इसकी वजह जान सकते हैं? ये बयाना पूरी तरह से गलत है। पीड़ित को आज भी बुलाया गया, आज भी हमने जानकारी चाहिए तो वो उपलब्ध नहीं हो पाया है। पीड़ित को पूछने पर पीड़ित यदि आए तो वो पूरी तरह स्वतंत्र है, और जिस दिन की घटना बताई है उस दिन के बारे में भी अभी तक उसने ये नहीं बताया कि ऐसी सूचना देने के लिए वो थाने पर या किसी पुलिस वाले के पास जिस लेन से वो गई थी वहां पर लेन पर नहीं जा सकते थे, ऐसा मामला सामने आया है, क्योंकि वहां पर कोई भी तैनात नहीं था। उस लेन से जब वो एकदम से जा रहे थे, चलिए वो जो भी है, लेकिन गार्ड्स अपनी पूरे तरीके से कार्रवाई कर रहे थे, जो उनका काम था उन्होंने वही किया। गार्ड्स ने रोका गाड़ी को, अगर वहां पर सांसद बैठे थे एक बात हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जो आपने फरमाया उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, बट वहाँ का प्रबंधन है, गार्ड के ऊपर भी एक सुपरवाइजर है और टोल प्लाजा का प्रबंधन है। कोई तो हमें इसी बारे में कोई संज्ञान में फोन हम बता रहे हैं ना आपको, आप वो वीडियो भी देखिएगा। बताया जो संज्ञान में आया ना उस बात की जानकारी करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे ये प्लीज बता दीजिए, क्योंकि सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, लाचारी पुलिस प्रशासन की नजर आई है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति आरोपित करता है उसकी जांच होती है, जांच करके जो भी कानूनन कार्रवाई है अवश्य, जो दोषी होगा कैसा एक्शन लेंगे आप, चाहे कोई भी हो वो आवश्यक होगी, जरूर कार्रवाई होगी। चलिए, शुक्रिया लखन खताना जी, तमाम जानकारी देने के लिए, आश्वासन देने के लिए। दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे कहीं का भी सांसद हो या फिर सरकार का ही सांसद हो, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले जांच यहां पर की जाएगी। चलिए, पूरे मामले पर खुद बहादुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहादुर जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। कोहली जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी कोहली जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में।
हाँ जी कोहली जी, आपकी हमने वीडियो देखी, आप गार्ड्स को थप्पड़ मार रहे थे। 17 जुलाई की शाम की बात है, लोग बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, बड़े नाराज हो गए यहाँ पे। मैडम ये 17 को नहीं है, ये 11 की बात है। ठीक है, ठीक है। हाँ 11 को, तो यानी हम कोई की डेथ, चलिए वो तो हम अपडेट कर लेंगे, उसको तो हम अपडेट कर लेंगे तारीख को। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ डेथ में थे आ रहे थे, तो यानी 3 बजे 3:30 4 बजे की बात है। तो यानी जो फर्स्ट एंट्री करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री से उसने पहचान लिया, एमपी साहब में निकल गए। फिर उसके बाद जब बिल्कुल बाहर निकले आए, तो यानी 2 जने डंडा लेके पीछे भगे। तो जब तो ड्राइवर को क्या जो संग बैठे थे, उनकी गाड़ी रोको, गाड़ी रोक के वो क्या में डंडा एकदम शीशा में देने वाले थे, जैसे शीशा में देंगे क्या। कोहली जी जरा ये, चलिए ठीक है कोहली जी, हमने तस्वीरें देखी। जानता नहीं है, पहचानता नहीं है कोहली जी, उन्होंने कहा आपस में, मैंने उतर के उनको कहा, मुझे भगा कागे में साले कागे में। बिल्कुल हमने देखी, वीडियो देखी। बेवकूफी कर रहे हो। कोहली जी एक सवाल का जवाब दीजिए, हमने वीडियो देखी, बिल्कुल वो भागते हुए नजर आए, लेकिन डंडा हमें इतनी दूर से नजर नहीं आया। हमने क्रॉस भी करके वीडियो देखी, लेकिन जरा इस बात का जवाब दीजिए, वो आपको डंडा लेकर पीछे क्यों भागे थे, ऐसा क्या उनको लगा? यानी वहां से निकल गए, वो पीछे वाला मना कर रहा था, यानी पीछे वाला जो एंट्री कराता है, उसने वो मना कर रहा था, भाई ये जाने दे। और वो नए ना ये यानी क्या कि मैं ये रखते हैं ये टोल पर। बहादुर जी यही तो समझना चाह रहे हैं, आखिर उनको ऐसा क्या डर? बड़े आप जनप्रतिनिधि हैं, लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं, उन्होंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन वो आप अपना काम कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि वो आपके पीछे डंडा लेके क्यों भागेंगे? अरे नहीं, पहली एंट्री पे हमको निकाल दिया, वो तो जब बिल्कुल निकल गया, जब उसके बाद में वो नए लोग थे, वो जानते नहीं थे यानी कौन है क्या है जी। लेकिन जब उनको पता चलता, आप उनको बताते या आपके समर्थक उनको बताते, तो वो समझते। नहीं, मैं तो आगे बैठा था, जो पीछे बैठे थे तो उन्होंने बताया क्या मैं, तू बेवकूफ हो गया क्या, चक्कर है क्या, वहां से निकाल दिया, ये क्या मैं एमपी साहब हैं। तो वो तो फिर यानी वो तू में करते रहे। फिर उसके बाद में मैंने उनको कहा मैं उतर के गाड़ी में थे, फिर उनको कहा मैं धक्का देके कहा मैं तुम्हारे मन की भाई में चलो। बहादुर जी लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ना वीडियो में, उसमें आपकी सीधी गाड़ी आती है, ना तो आपको किसी ने रोका ना तो कुछ किया, आप सीधा गाड़ी लेके निकलते हैं, इसलिए तो थप्पड़ मार के क्या उन्होंने आपको पहचान लिया था? अरे उसकी पूरी क्लिप में करवाओ फिर। वही तो कह रहे हैं, जब आपने थप्पड़ मारा उसके बाद आपको पहचाना कि जो थप्पड़ मारते हैं वही सांसद है हमारे। क्या उन्होंने आपके थप्पड़ मारने के बाद आपको पहचान लिया कि जिन्होंने थप्पड़ मारा वही हमारे सांसद, उससे पहले नहीं पहचान पाए? नहीं, यानी मैं तो बहुत बाद में उतरा मैडम। थप्पड़ तो आपने मारा ना? नहीं, मैंने तो यानी जैसे कहते हैं ना, जैसे हाथ ऊपर। कोहली जी आपकी तस्वीरें हमने देख ली है, वीडियो में आपने थप्पड़ भी मारा, आपके समर्थक ने मारपीट भी की, आपकी गाड़ी सीधी निकलती हुई आई। एसएचओ साहब से हमारी बातचीत हुई है, लेकिन अब पूरी जांच होगी, किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्योंकि दोषियों को सजा दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता यही चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन हर एक बात वो झुठलाती हुई नजर आ रही है जो वीडियो में नजर आ रही है, और खुद सांसद बहादुर सिंह जो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की, यह सवाल हमने खड़ा किया, लेकिन यहां पर सफाई देते हुए भरतपुर सांसद बहादुर सिंह कोहली भी नजर आए, झूठ बोलते हुए नजर आए कि हम पहले गाड़ी पर रुके थे, टोल पर रुके थे, पहले रोका गया, उसके बाद डंडा लेकर एक गार्ड भागा, लेकिन ना तो डंडा नजर आया ना तो गाड़ी रुकती हुई नजर आई। यहाँ पर बहादुर जी ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं बहुत देर बाद गाड़ी से बाहर निकला। चलिए बहुत देर बाद, लेकिन वो इस बात को भी झुठलाएंगे कि उन्होंने थप्पड़ मारा था, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं कहती, ये वीडियो झूठ नहीं कहती। अब इस बात को क्या समझा जाए, पूरे मामले पर सांसद ने तो सफाई दे दी है, लेकिन एसएचओ साहब, पुलिस प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बड़े गुस्से हो गए क्योंकि टोल कर्मियों ने सांसद को पहचाना नहीं। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटेंगे और बात करेंगे करगिल दिवस की।